तो वहीं कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की मांग की है और कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने धारा 370 पर अनिल विज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी चाहे तो धारा 370 को हटा सकती है। इन मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी से बातचीत की। पाकिस्तान सीमा पर इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसको कांग्रेस किस तरह से देखती है, इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी। इनसे जानते हैं। जी मैम। देखिए, मैं एक फौजी की बेटी हूँ और फौजी की बेटी होने के नाते मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्मी जो है वो पूरी तरह से सशक्त है और पाकिस्तान को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सशक्त हैं। और पाकिस्तान को इस बारी समझ आ जाएगा कि हिंदुस्तान को इस तरह से लाइटली वो नहीं ले सकते। जिस तरह से आतंकवाद बार बार हमारी उनकी सरहदों से जो है निकलकर हमारी तरफ आता है और ये कार्रवाई करते हैं, ये स्पष्ट दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है इसको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को। और जो अगर इस तरह की अगर आंख दिखाने की भी ज़रूरत हमारी तरफ करता है पाकिस्तान, तो उसका पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं। मैम, एक सदन में मामला आया था कि धारा 35A और 370 जो है कांग्रेस की देन है, जो लोग आज सजा भुगत रहे हैं। ये जो ऐसी बातें करते हैं, ये 5 साल भी पहले यही बातों को और क्या कहते हैं जो है ना उछाल कर और भावुकता में लोगों को लेकर आकर इन्होंने वोट ले ली और सत्ता में आ गए। मैं समझती हूँ क्या परेशानी है जब ये इस तरह की बात कर रहे हैं। आज 5 साल इनको सत्ता में हो गया है, अगर इनको किसी तरह की परेशानी है तो ये करके क्यों नहीं दिखाते, खाली बोलते क्यों रहते हैं। आप 5 साल सरकार में आप रह लिए हैं, आपको बहुत टाइम मिल गया है, अब आपको भी कुछ करके दिखाना चाहिए। मैडम, आपने जिस तरह कहा कि भाजपा को 5 साल मिले हैं, वो चाहे तो धारा 370 और 35A हटा सकती है, आपको लगता है कि भाजपा सरकार ये कदम उठा लेगी? जुमलों के अलावा, बड़े बड़े स्लोगन्स देने के अलावा, लूट और खसोट के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं है। सच्चाई है ये, आज जो है सारा देश देख रहा है। मैम, आज सदन में क्या कार्रवाई? सदन में आज बड़ा एक ऐसा बिल पास करा गया जो मैं समझती हूँ हरियाणा के लिए ही नहीं, पूरे NCR जितना भी जोन है हरियाणा के आसपास, यूपी हो चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात हुई है कि जो पंजाब लैंड PLPA जो एक्ट है 1900 का, उसको अमेंडमेंट जो है ये लोग लेकर आए हैं। और वो मंशा जो जिससे वो लेकर आए हैं, वो मैं समझती हूँ कि उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा वो जो है कुछ दबा हुआ है, क्योंकि 1966 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है ये इसको लागू करना चाहते हैं। अब आप जानते हैं कि अरावली पहाड़ जो हैं वो सबसे पुरानी रेंज जो है हिंदुस्तान की है, वर्ल्ड की है बल्कि, और इसके ऊपर जो भी ये पेड़ पौधे हैं ये बहुत ही लुप्त प्रजाति के टाइप के हैं और बहुत ही इको सेंसिटिव जोन इसको माना जाता है। और पर्यावरण के लिए एक बहुत ही अहम बफर जो है वो अरावलीज है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से पर्यावरण इतनी बुरी तरह से बिगड़ रहा है। हमारा जो है सारा पानी जो है उस इलाके का जो दक्षिण हरियाणा ज़्यादातर जो है वो डार्क जोन के अंदर आ गया है। पानी जो है हज़ार फुट तक कहीं जा चुका है, नीचे खारा पानी है। तो आने वाले समय में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पर्यावरण के ऊपर निर्भर करती हैं। और अगर इस तरह से जो इन्होंने जो आज बिल पास करा है फॉरेस्ट लैंड को क्या कहते हैं उसके अंदर हस्तक्षेप करने के लिए, ये मैं समझती हूँ इस बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और तभी विपक्ष ने एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हमने मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि आप इसको जल्दबाजी मत कीजिए, इसको एक सेलेक्ट कमेटी के अंदर जो है, जब विपक्ष इतना विरोध कर रहा है तो आप इसको एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, क्या जल्दबाजी है। लेकिन जिस जल्दबाजी के साथ और जिस क्या कहते हैं वो कहते हैं ना, क्योंकि इनके पास विपक्ष के ये जो सत्ता दल है उनके पास सारे MLAs हैं, ज़बरदस्ती जो इसको पास करवा दिया गया, ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये भू माफिया हो या माइनिंग माफिया हो या बिल्डर माफिया हो, उसके हाथों में कहीं ना कहीं ये जो है सरकार खेल गई है। मैम, आपने वॉकआउट क्यों कर दिया सदन से?
हमने वॉकआउट इसलिए करा क्योंकि हमने कहा कि इस बिल को पास नहीं होने देना चाहिए और सेलेक्ट कमेटी की पास आप भेजिए ताकि इसके ऊपर अध्ययन हो सके। इस क्या जल्दी है आपको इसके ऊपर इतनी जल्दी कार्रवाई करने के लिए? लेकिन सरकार ने इसकी हमारी दो नहीं मानी और बिल्कुल अंधाधुंध जो है, जो हरियाणा के इंटरेस्ट के विरुद्ध जो काम है वो ये सरकार कर रही है। और मैंने विधानसभा में ये बात कही कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इनको जो ये बर्बादी कर रहे हैं इनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये अरावलीज के साथ थोड़ा सा भी अगर टैंपर करा जाएगा उसके परिणाम जो हैं वो हम भुगतेंगे और उसका बहुत ही गंभीर परिणाम जो हैं वो आएंगे सामने। ये थी मेरे साथ कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी। इन्होंने कहा है कि भारतीय सेना सशक्त सेना है और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।